हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना एक और नया चैप्टर, जो कि है हम लोगों का टिश्यू। और बायोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल के बाद में। सेल से हम लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोगों का सेल 25% वेटेज रखता है तो ये भी 15% वेटेज आराम से रख लेता है। तो इकलौते चैप्टर से अगर हम लोग बात करें तो इससे दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी तो ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पूरा बायोलॉजी से ही 10 से 12 क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बायोलॉजी का कम है बट इजी है। तो 10 से 12 क्वेश्चन 40-50 नंबर जो है हम लोगों के, वो इजीली मिल सकते हैं हम लोगों को। तो उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नेम है टिश्यू। और इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे अपना सिंपली एक चीज़, वो है डायरेक्ट एनसीईआरटी की हाईलाइटेड थी, और कुछ भी नहीं बात कर रहे होंगे। ओके। इसके पहले हम लोगों ने सेल चैप्टर किया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी की पूरी लाइंस बाई लाइंस हम लोगों ने की है, क्वेश्चन भी किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंडिया में आए हुए हैं। नीचे पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेकआउट कर सकते हो आप लोग। प्लेलिस्ट बनी हुई है किसकी? साइंस की। तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। बाकी के चैप्टर भी आप देख सकते हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी भी हो। ओके। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो कि हम लोग दे रखा है सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन अ बॉडी। सेल क्या होती है? जब किसी एक फंक्शन को, बहुत सारी मान लो सेल है, बहुत सारी सेल है, और वो सेल जब किसी एक फंक्शन को काम करना, बहुत सारी सेल है। अब इन सेल से हमने कहते जाओ आपको एक काम करना है, वो काम करना है सिर्फ खाना आपको डिलीवर करना है एक जगह से, फूड का ट्रांस लोकेशन करना है, तो एक जगह दूसरी जगह ले जाना है खाने को। तो ये बहुत सारी सेल मिलकर अगर सिर्फ खाने को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा, उसका नाम हो जाएगा टिश्यू। मतलब बहुत सारी सेल मिलकर किसी एक काम को अगर करें तो उसका नाम हो जाएगा टिश्यू। ओके। दिस मीन्स दैट द पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल। टिश्यू को कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल इन डेफिनेट प्लेस in the body. This cluster of cell is known as tissue. It's called tissue. Okay, and is arranged and designed as to give the highest possible efficiency of the function. इसका काम क्या होता है? इसको क्यों बहुत सारी सेल बनाई जाती है? क्योंकि इसलिए एक बहुत सारी सेल बनाई जाती है जिससे कि जो कोई वर्क हमने इसको असाइन किया गया है, उस टिश्यू को, पर्टिकुलर टिश्यू को कोई वर्क असाइन किया गया है, तो वो बेस्ट इफिशियंसी के साथ वो वर्क कर सके। मतलब कि अगर फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं करना, तो इससे अच्छा फिर फूड का ट्रांसलोकेशन बॉडी भर में कोई और बंदा ना कर सके। बंदे का मतलब टिश्यू या सेल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का टिश्यू है, तो टिश्यू के दो टाइप आते हैं मेनली। देखो टिश्यू होंगे, सेल किससे बने हैं? तो सेल होती है लिविंग बीइंग में। तो लिविंग बीइंग में हम लोग जनरली पढ़ा है एक प्लांट टिश्यू को, और जो हम लोग दूसरा सिलेबस में आता है वो है एनिमल टिश्यू, जिसे हम लोग ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। ओके। तो पहला है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में पहला पार्ट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी जो सबसे पहली चीज आती है वो है ये, वो बात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बात करता है किसके ऊपर? द ग्रोथ ऑफ द प्लांट occurs only in a certain specific region. This is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue, is located only in this point. अब क्या होता है? देखो क्या होता है, जब कोई भी प्लांट होता है, कोई प्लांट होता है, उसका जो डिवाइडिंग फंक्शन होता है या फिर जो उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ कैसे हो पाती है? वो डिवाइड होकर, मतलब कि जो उसकी सेल्स होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी, बढ़ जाएंगे। पहले सेल एक थी, अब यही सेल दो में डिवाइड होंगे। हम लोग लास्ट सेल वाले चैप्टर में लास्ट में पढ़ा था हम लोगों ने ये चीज, है ना। तो सेल डिवाइड हो जाएंगी और दो सेल बन जाएंगी, फिर यही सेल आपस में और बड़ी होंगे, फिर और ऐसे करके डिवाइड हो के इनकी ग्रोथ होती है। और इन्हीं ग्रोथ वाले जो टिश्यू होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, जो भी जिस भी रीजन में वो प्रेजेंट होंगे, कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनके ऊपर क्या डिपेंड करता है? ग्रोथ ऑफ द प्लांट डिपेंड करता है। ओके। जैसे कि इनको तीन पार्ट में कहते हैं, पहला है एपिकल, लेटरल और इंटरकैली। अब जो एपिकल होता है वो हम लोगों का यहाँ पर होता है टॉप ऑफ द प्लांट में, बिल्कुल। ओके। और जो इंटरकैली होता है, एपिकल जो होता है वो कहाँ पे होता है? ग्रोइंग टिप पे होता है, बिल्कुल। एपिकल कहाँ होता है? ग्रोइंग टिप पे होता है और रूट पे होता है। और और ये काम क्या करता है? इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द स्टेम और रूट की। भाई सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे है, तो स्टेम की लेंथ जो है, इस पेड़ इस प्लांट की जो लेंथ है वो यहीं से तो इनकी होना शुरू हो गई। ऐसे तो है नीचे इनकी जो हुई, ऊपर वाला बढ़ गया तो बाकी पूरा पेड़ तो वहीं पर वहीं का है ना।
अच्छा, इंटरकैली जो है वो कहाँ होती है, द गर्थ ऑफ द स्टेम, और रूट पे कौन सा होता है, लेटरल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैम्बियम। जो ये लेटरल है ये कैम्बियम होता है। ये क्या होता है, हम लोगों की ये गर्थ बढ़ाता है, मतलब मोटापा यही बढ़ाता है। जो पेड़ की मोटापा होता है, जो पेड़ नीचे से मोटा होता चला जाता है, वो लेटरल मैनेजमेंट टिश्यू की वजह से होता है। और इंटरकैली होता है नोट्स पे, जिसे हम लोग बोलते हैं नोट्स, जो ज्वाइंट होते हैं ना बीच में, जहाँ से डिवाइडिंग होती है, जहाँ डिवाइड होती है ये ये क्या है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, इंटरकैली होगा, इंटरकैली मैजमेटिक टिश्यू होगा। ओके, सेल ऑफ द मैजमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। भाई अगर इनको डिवाइड होना है, इनको ग्रोथ करना है, तो इनकी सेल क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दे लैक वैक्यूल्स, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। वैक्यूल्स किसके पास होते हैं, देखो एनिमल में वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनिमल्स में वैक्यूल्स बहुत कम होते हैं, लेस होते हैं। और जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब भर भर के होते हैं। 90% ऑफ द सेल वैक्यूल से ही भरा होता है, ऐसा कहा जाता है। ओके, लास्ट सेल का चैप्टर आप देख सकते हो, यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करेंगे, अभी मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो। परमानेंट टिश्यू, जो दूसरा पार्ट है वो परमानेंट टिश्यू का है। अब देखो, एक था डिवाइडिंग वाला, मैजमेटिक, ग्रोथ कर दिया। अब परमानेंट कौन होगा, सोचो, जिसका शेप नहीं चेंज हो रहा होगा। असल में होता क्या, जो मैजमेटिक टिश्यू होता है वही परमानेंट बन जाता है। व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म बाय द मैजमेटिक टिश्यू, जो सेल मैजमेटिक टिश्यू से बनी उनका क्या होता है, वो क्या करती है, एक रोल ले लेती है अपना, और अपनी एबिलिटी टू डिवाइड को लूज कर देती है, मतलब वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे। अब जब डिवाइड नहीं हो पाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, वो एक जगह पर स्थिर हो जाएंगे, उनको परमानेंट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। हमने अभी बताया ना कि वो परमानेंट टिश्यू कहाँ से बनते हैं, वहीं से बनते हैं, जो कि हम लोग मैजमेटिक टिश्यू होते हैं। इसी प्रोसेस से क्या हो जाता है, परमानेंट शेप, साइज और एक फंक्शन मिल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर कभी आपसे बात की जाए कि पेजमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू किस प्रोसेस से बनता है, उसका नाम होता है डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू बनते क्यों है, डिफरेंशिएशन की वजह से ही बनता है। किसका डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोगों के मैजमेटिक टिश्यू का डिफरेंशिएशन होता है। अब जो परमानेंट टिश्यू में भी आता है, वो उसका पहला पार्ट है सिंपल परमानेंट, नॉर्मल वाला। उसमें होता है, वो क्या होता है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल जो हम लोग एपिडर्मिस है, टॉप ऑफ द लेयर है, उसके जस्ट नीचे होते हैं, उसके जस्ट नीचे होते हैं। इनका पैरेन्काइमा जो है वो सबसे कॉमन है सिंपल परमानेंट टिश्यू में। पैरेन्काइमा सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इस ये क्या होता है, ये अनस्पेशलाइज्ड होता है और बहुत पतली पतली सेल वॉल होती है इसके पास। किसके पास, परमानेंट टिश्यू के पास, बस आपको परमानेंट सिंपल टिश्यू के पास, जिसका नाम है पैरेन्काइमा। ओके, सेकेंड चीज ये है कि आपको इसमें याद रखनी, बस ये रूट वर्ड है, इन्हीं को याद रखना। ओके, दे आर लिविंग इन पैरेन्काइमा जो होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, और दे आर यूजली लूजली अरेंज, और ये लूजली अरेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गए तो फिक्स हो गए, हाँ ऐसा डिवाइड नहीं हो पाते आगे, बट हाँ इनके बीच में थोड़ा सा लिविंग चीज रहती है, इनके बीच में थोड़ा स्पेस भी रहता है। ओके, और जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस और टिश्यू। ठीक है, जनरल स्टोर। और पैरेन्काइमा का जो इम्पोर्टेंट काम है, वो काम ये है कि वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं, याद रखना भाई ये तो। ठीक है, वो फूड को स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, फूड को स्टोरेज करते हैं। किसका काम है, पैरेन्काइमा का। ओके, अगला आता है कोलेनकाइमा, अगला आता है कोलेनकाइमा। तो उस ठीक 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 ठीक, पैरेन्काइमा कभी कभी क्लोरोफिल को भी कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी काम करता है, इसी उसे हम लोग कहते हैं क्लोरेनकाइमा। ठीक है, ठीक है। जब पैरेन्काइमा हम लोगों का किस फॉर्म में आ जाएगा, क्लोरोफिल को कंटेन करेगा और थोड़ा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, तो उसी का एक टाइप आ जाता है क्लोरोकाइमा। और एक्वाटिक प्लांट में क्या होता है कि ये एयर कैविटी इसके पास होती है। एयर कैविटी मतलब जो जगह होती है ना लार्ज स्पेसेस थे, उसमें एयर कैविटी बन जाती है, और जो कि पैरेन्काइमा होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लोट करने लगते हैं, जो हम लोगों के प्लांट है वो फ्लोट करते हैं, और इन प्लांट को हम लोग नाम देते हैं एरेनकाइमा। ओके, एरन पैरेन्काइमा बोल सकते हैं इनको। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में किसकी वजह से आती है, कोलेनकाइमा की वजह से आती है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। कोलेनकाइमा की वजह से क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है प्लांट में, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके,
Okay, it allows the bending of the various parts of the body plant like tendrils and stem of the timbers without breaking. It also provide the mechanical support. हमारा कॉलन काइमा क्या करता है, बेंडिंग ऑफ द प्लांट में हेल्प करता है, प्लांट की बेंड होने में। जब हवा आती तो प्लांट पूरा हिल जाता है ना, फिर भी टूटता नहीं है, तो वहां पर कॉलन काइमा होते हैं। जहाँ पे कॉलन काइमा नहीं होते वहां पर वो प्लांट वहां से टूटने का डर रहता है। ओके, ठीक है। द सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग। कॉलेनकाइमा की जो सेल होती है वो लिविंग होती है, इलोंगेटेड मतलब खिंची हुई होती है, और इरेगुलर थिकेंड होती है। कहीं कहीं मोटापा होता है, कहीं कहीं नहीं मोटापा होता है ना। इनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है, किसके बीच में, कॉलेनकाइमा के बीच में। ओके, आपको बस याद रखना ये चीजें। ओके, ठीक है, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछो कैसे। ये होता है हार्डेस्ट, हार्ड। ओके, और ये जो है ये हम लोगों के हस्क ऑफ द प्लांट, हस्क ऑफ द कोकोनट, वो क्या कहते हैं, नारियल पानी वाला, हाँ कोकोनट, उसमें प्लांट ये मिलता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना उसका बहुत टाइट होता है, उसमें ये मिलता है इसके इनका में। अभी देखो लिखा होगा, इट इज टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड और स्टिफ। जो प्लांट की हार्डनेस होती है, जो बाहर का हिस्सा होता है ना जहाँ हार्डनेस होती है, जहाँ पे मारोगे तो खुद ही उंगली में लग जाएगी, वो प्लांट की हार्डनेस स्क्लेन काइमा की वजह से ही होती है। हस्क ऑफ द कोकोनट, हस्क ऑफ द कोकोनट क्या होता है, जो बाहर का हिस्सा होता है कोकोनट का, वो भी इसी की वजह से हार्ड होता है। किसकी वजह से, स्क्लेन काइमा की वजह से। इट इज मेड ऑफ स्क्लेन काइमेटस टिश्यू। ये किसकी, स्क्लेन काइमेटस टिश्यू उसमें होता है। इसके जो सेल होती है वो डेड होती है भाई, अगर हार्ड है तो डेड ही होंगी, लिविंग होंगी तो वो थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। दे आर लॉन्ग होती है, वो लंबी होती है, नैरो पतली पतली होती है, और थिकेंड होती है ड्यू टू लिग्निंग। लिग्निंग की वजह से क्या होता है, थिकनेस आ जाती है उसमें। ओके, ठीक है। और नो इंटरनल स्पेस, इनके अंदर स्पेस भी कुछ नहीं होता भाई। स्पेस होगा तो तब नहीं जाएगा, तो हार्ड नहीं हो पाएगा, स्टेप नहीं हो पाएगा। स्टेम में प्रेजेंट होती है, स्टेम नॉर्मल सी बात, स्टेम में प्रेजेंट होगी। वस्कुलर बंडल के आसपास होंगी, जो कि हम लोग कहाँ मिलता है, जाइलम एंड फ्लोएम में मिलता है। बीन्स ऑफ द लीव्स में मिलती है, मतलब कि जो बेन्स ऑफ द प्लांट होते हैं या फिर लीव्स होती है उनमें मिलता है। और हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, सीड के जो बार बार मोटा हार्डनेस होती है उसमें भी कौन होता है, स्क्रीन काइमा होता है। नट्स के आसपास जो हार्ड होती है, हार्डनेस होती है, उसमें भी स्क्रीन काइमा ही होता है। अच्छा, इसके बाद क्या है, प्रोवाइड स्टेट टू प्लांट। ये तो सिंपल सी बात है कि प्लांट को स्टेट ही प्रोवाइड कराएगा, बाकी तो काम जब हार्डनेस के लिए आ रहा है तो स्ट्रेंथ तो देगा देगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक मिनट, ओके, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। जो हम लोगों की आउटर मोस्ट सेल लेयर होती है किसकी, बॉडी की, वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, बहुत पतली पतली होती है, और सिंगल सेल होती है, उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। अब प्लांट में जो होता है वो बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो ड्राई हैबिटेट, मतलब कि सूखे बंजर जगह पर रहते हैं, उगते हैं। तो उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत मोटापे में हो सकती है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है वाटर से। आप समझो, अगर प्लांट लीफ है, प्लांट की लीफ है, अब अगर मान लो इसके ऊपर कैविटी लगी है, एक इसके ऊपर एक ऐसा हमने एक कैविटी लगा दी, जिससे कि इसके अंदर धूप आ नहीं पा रही और इवापोरेट हो नहीं पा रहा, तो वाटर इसके अंदर से इवापोरेट नहीं हो रहा, मतलब इसके पास वाटर है। अब अगर वाटर है तो जो हम लोग सूखे डेजर्ट टाइप के होंगे, डेजर्ट जगह होंगी, वहां पर वाटर की कमी होती है, तो इस प्लांट के पास वाटर ऑलरेडी है, तो इसको सरवाइव करने में आसानी होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ऊपर जो बॉडी होती है इसकी प्लांट की, इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत ज्यादा थिकेंड होती है। और एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस। अब इसका मतलब क्या होगा समझो, जहां से वाटर इवेपोरेट हो सकता है हम लोगों के प्लांट में, वहां पर क्या होता है, ये एक वैक्सी मतलब कि एक जेली टाइप का एक लिक्विड सीक्रेट करता है, एक लिक्विड या फिर वाटर जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे वैक्सी बोलते हैं। वो वाटर क्या होता है, उसमें से पानी उसमें से क्या होता है, एक जो ये वैक्सी है, ये वैक्सी जो है ये वाटर रेजिस्टेंस होता है। वाटर रेजिस्टेंस का मतलब इससे वाटर बाहर निकल नहीं सकता है। अब जो वाटर भीतर है वो वाटर भीतर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। अब सेल के अंदर अगर वाटर है तो
उसको इम्पोर्टेंट चाहिए थी, वाटर चाहिए था। अब उससे इवापोरेट नहीं हुआ, प्लांट से इवापोरेट नहीं हुआ, कौन, वाटर इवापोरेट नहीं हुआ, तो वाटर वहीं भीतर भीतर रह गया और उसको जो जरूरत थी फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो गई और वहां से अपना खाना वगैरह बनाएगा और सर्वाइव भी कर पाएगा। अच्छा, इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ द पैथेटिक फंगाई। ओके, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। ओके, अब देखो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं किसमें, जो लीव्स है उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एपिडर्मिस जो है, लीव्स या फिर एपिडर्मिस बोलो, एपिडर्मिस तो हर जगह होती है ना, तो लीव्स पे भी होगी। जो एपिडर्मिस है लीफ की, वहां पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब उन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा जनरली होता क्या है कि वो इनक्लोज्ड बाय अ टू किडनी शेप्ड। अब स्टोमाटा जो होता है वो ऐसा होता है, कुछ ऐसे करके, ऐसे कुछ होता है। तो ये किडनी शेप कभी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है। तो ये किडनी शेप जो होती है इनको बोलते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल। ओके, मतलब ये इनका एक तरीके से सुरक्षा का काम है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस। अब ये खुलती कब है, जब लीव्स को गैस एक्सचेंज करनी होती है। अगर गैस CO2 उसको लेनी है और ऑक्सीजन बाहर निकालनी है तो क्या करेगा, ये स्टोमाटा खोल देगा, मतलब स्टोमाटा खोल देगा, मतलब गार्ड सेल अपने आप अलग हो जाएंगे और वहां से एक्सचेंज ऑफ वाटर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है जो कि आती है ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन का मतलब द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू। अब ट्रांसपिरेशन जो होता है वो भी स्टोमाटा से ही होता है, मतलब कि जो वाटर वेपर से पानी, वाटर वेपर के फॉर्म में जो पानी रिलीज होता है किससे, प्लांट से, वो भी किससे, किस फॉर्म में होता है या फिर किससे होता है, स्टोमाटा से ही होता है। ओके, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट व्हिच ओके ठीक है, ओके ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। डिजिट प्लांट है, ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्यूटिन वाला पार्ट, क्योंकि इसमें क्या है कि ये क्यूटिन कहाँ पाया जाता है, ये हम लोगों के बहुत सारे एग्जाम से पूछ चुका है यूपीएससी। जैसे कि एक बार हमें याद है सीडीएस में पूछा था, सीएपी में भी शायद पूछा हुआ है, एनडीए में नहीं पूछा अभी तक। डेजर्ट प्लांट जो है, ये जो एक व्यक्ति रिलीज करते थे ना, अभी हमने ऊपर बताया, तो वो क्या होता है, उसका नाम होता है क्यूटिन। एक केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ का मतलब वाटर रेजिस्टेंस के आसपास वाटर नहीं जाएगा और अपने आउटर सरफेस पे रिलीज करता है, सिंपल सी बात है। अब सेल्स ऑफ द कोर हम ये बता चुके हैं वैसे सेल वाले चैप्टर में, तो कोई काम का नहीं है ये। हाँ, काम का ये है कि दे ऑल्सो हैव कॉल्ड सुवेरिन इन द वॉल्स ऑफ द, ओके ठीक है, ओके 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 ओके। अगला आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगला आता है, पहला आता सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके दो टाइप होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ओके। जिसमें एक टाइप की सेल होंगी वो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। अब दूसरे में हुआ कि बहुत सारी अलग अलग सेल होंगी जिन्हें हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे कि फंक्शन एक ही करेंगे, एक कॉमन ही काम करेंगी, बट अलग अलग सेल, बहुत सारी सेल, अलग अलग टाइप की सेल मिलके क्या करेंगी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। जैसे जाइलम एंड फ्लोएम उनके अच्छे एग्जाम्पल है। दे बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज, जो और एक वस्कुलर बंडल टाइप का बना लेते हैं। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, इज अ डिस्टिंक्टिव feature of a complex plant, one that has made possible their survival in the terrestrial environment। ओके ठीक है, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी वो है ये, वो ये है कि जाइलम जो होता है उसके पास हो गए ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है। ये चार चीजें होती है किसके पास, जाइलम के पास। ट्रैकिड और वेसल जो होती है वो थिक वॉल्स होती हैं और इनके पास बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं, जो कि जब ये बड़े हो जाते हैं, मतलब बड़े का मतलब जब मैच्योर हो जाती हैं, तब इनकी जो सेल्स होती है वो डेड हो जाती हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं। इन्हीं की वजह से, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वजह से ही जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है। वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ओके, प्लांट में ऊपर रूट से लेकर वाटर को ऊपर भेजता है और मिनरल्स को नीचे से लेकर ऊपर तक भेजता है, ट्रांसपोर्ट। जब पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, जो पैरेन्काइमा है वो क्या करता है, स्टोर करता है किसका, फूड का। अभी बताया था, सबसे पहली चीज यही है ना। और जाइलम फाइबर जो होते हैं उसका काम क्या होता है, सपोर्टिव रोल में होते हैं, है ना, कौन, जाइलम फाइबर। अच्छा,
फ्लोएम क्या था? फ्लोएम जो होते हैं 5 तरीके के सेल का बनता है। पहला सीव ट्यूब्स, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा काम है स्टोर फूड। ओके। सीव ट्यूब जो होती है वो ट्यूबुलर सेल की होती हैं और परफोरेटेड वॉल होते हैं, मतलब इनके आसपास चीजें वो नहीं हो पाएंगी, क्रॉस नहीं हो पाएंगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है किसका? फूड का, जो कि लीव से लेकर दूसरे प्लांट तक होता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर एंड अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर के अलावा बाकी सेल जो होती है फ्लोएम की वो लिविंग होती है। सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल और सीव फ्लोएम पैरेन्काइमा वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं एनिमल टिश्यू के ऊपर, जो कि हम लोगों का इम्पोर्टेंट टाइप है, क्योंकि एनिमल टिश्यू थोड़ा सा कठिन लगता है लोगों को, बट आज इजी लगेगा। देखो एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? एनिमल टिश्यू भी सिंपल है, क्लस्टर ऑफ सेल। अब इसमें अलग अलग फंक्शन करते हैं, उनका नाम अलग अलग, उनको पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रेक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल रिजल्ट इन द मूवमेंट। जो एनिमल टिश्यू है उनकी वजह से क्या होता है? वो जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या फिर रिलैक्स होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है? कुछ मूवमेंट होता है, कुछ मूवमेंट होता है। अब उन मूवमेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ब्लड है और मसल्स है, ये दोनों कैसे हैं? हम लोग टिश्यू होते हैं बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू और मसल जो है मस्कुलर टिश्यू है। ठीक, सिंपल। अभी तक, अभी इसको आगे और थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोगों का जो एनिमल टिश्यू में आता है, वो पार्ट नंबर 1 आता है, वो है इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियल टिश्यू। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड इपीथेलियल। तो इपीथेलियल का काम होता है कवर करना, जो भी बाहर की चीजें कवरिंग वाला पार्ट है वो सब कौन कवर करता है, या फिर किसके अंडर में आता है? इपीथेलियल के अंदर आता है। इपीथेलियल जो होते हैं वो क्या करते हैं? कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गन को, कैविटीज को बॉडी में। इनका एक काम, इट आल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप बॉडी सिस्टम सेपरेटेड। इनका काम एक और होता है, जैसे लंग्स है। अब ये स्टमक है, अब स्टमक के बाहर एक और कोई फंक्शन होगा। मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है? लीवर है साइड में ही, है ना? लीवर है। तो अब लीवर की जो आउटर कवरिंग है उसमें क्या है? इपीथेलियल है। इसमें भी इपीथेलियम है। तो ये दोनों एपिथेलियम आपस में एक दूसरे को अलग अलग रखते हैं कि यहाँ यहाँ तक स्टमक है, यहाँ तक लीवर है। ये चीजें क्या होती है? सेपरेट रखते हैं किसको? ऑर्गन को। स्किन जो है लाइनिंग ऑफ द माउथ और लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग की एल्वेलाई या फिर किडनी के ट्यूबल्स हो, इन सभी में हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ये भी सभी एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। कौन कौन? पहला हम लोगों का हो गया स्किन, दूसरा हम लोगों का कौन हो गया? लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द माउथ। तीसरा हम लोगों का हो गया लंग की एल्वुलाई, या फिर एल्वुलाई से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लंग एल्वुलाई लिखेंगे इसको। फोर्थ नंबर पे हम लोग आता है किडनी के ट्यूबल्स। ओके, ठीक है। हमने कुछ मिस तो नहीं किया? 1 2 3 4 ब्लड वेसल्स भी। अरे भाई, बाहर की जितनी भी जो ऑर्गन को सेपरेट करने वाली चीजें होंगी वो सभी सेम आ जाएंगे। ओके, ब्लड वेसल्स। ओके, दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनके अंदर कोई स्पेस नहीं होता और सीमेंटिंग मटेरियल बहुत कम होता है। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब हार्डनेस कम होती है जो कि। ओके, एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम। बिल्कुल सही बात है। बॉडी में कोई भी चीज अगर अंदर आ रही, मान लो माउथ से ही आ रही, तो माउथ की स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ में पार करेगी। मान लो बॉडी से कोई ऐसे पसीना वगैरह निकल रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज आ रही, रेज वगैरह अंदर जा रही है, तो स्किन को पार करेंगी। तो इनका कहने का मतलब है एटलीस्ट कम से कम एक बार तो एपिथेलियम टिश्यू को पार करेगा। कौन? कोई भी चीज अगर इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स various epithelial plays an important role in regulating the exchange of the material between the body and the external part of the also depends of the body। कितना सिंपल चीज है। ये कह रही है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ट्रांस या फिर एक्सचेंज में, बाहर की चीजों को और अंदर की चीजों को एक्सचेंज करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत एक की रोल प्ले करता है। आप बताओ, अगर यहाँ से आपको पार होना है तो ये की रोल ये प्ले नहीं करेगा तो कौन प्ले करेगा?
नॉर्मल सी बात है, जो एपिथेलियम टिश्यू है वही प्ले करेगा। ओके ठीक है। इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वोलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस occur through a selectively permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. This is called simple epithelium and simple squamous epithelium. Squamous का मतलब होता है scale of the skin. Simple squamous epithelium tissue are extremely thin and flat and form a delicate lining. अब इसका मतलब समझो, ऐसी जगह ऐसी जगह जहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत सिलेक्टिवली परमेएबल सरफेसेस होता है, मतलब बहुत पतली लाइनिंग होंगी जहां पर, जैसे कि लंग्स की एल्वोलाई, या फिर हम लोगों का हो सकता है ब्लड की वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इन सभी में बहुत पतली पतली सिलेक्टिवली परमेएबल सरफेस होती है। वहां पर क्या होता है, वहां पर एक नया टाइप आता है हम लोगों का, एपिथेलियम का ही टाइप आता है, एपिथेलियम का टाइप ही होता है, और वो टाइप आता है कौन सा, सिंपल स्क्वामस। स्क्वामस का मतलब होता है पतली पतली जो हम लोगों की लाइनिंग होती है, फिर कवरिंग, या फिर पतली पतली स्केल ऑफ द स्किन, मतलब पतली पतली स्किन जो फैली हुई है, बस छोटी पतली पतली जरा सी। ओके ओके। और डेलिकेट लाइनिंग बनाता है, बहुत कमजोर लाइनिंग, मतलब कि बहुत ही डेलिकेट, जिसे छोड़ तो भी टूट जाए, इतनी डेलिकेट। ओके। The esophagus and the lining of the mouth are also covered with the squamous epithelium. जो epithelium टिश्यू होता है, उस squamous epithelium टिश्यू होता है, वो किस किस चीज कवर करता है, ईसोफेगस को और लाइनिंग ऑफ द माउथ को। स्किन जो होती है प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, ये भी स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से ही बनता है। अब ओके, स्किन सेल आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। जो स्किन होती है वो बहुत सारी लेयर्स की बनी होती है। देखो स्क्वामस में एक सिंगल लेयर है, बट स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में बहुत सारी लेयर्स ऐसी जुड़ी हैं, अभी वो आगे आएगी। स्किन के बारे में बता रहे थे हम, तो स्किन जो होती है बहुत सारी लेयर से बनी होती है। क्यों? क्योंकि ये वियर एंड टियर को, वियर एंड टियर का मतलब छोटी मोटी चोट खरोच लग जाए तो उनको भी स्किन हम लोगों की जो वो प्रिवेंट कर सके या फिर बचा सके उससे। दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, ये लेयर्स बाय लेयर्स लगी होती है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगी होती है। कौन? स्किन। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। और जो एपिथेलियम टिश्यू लेयर में लगी होती है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड। अभी मैंने बताया, देखो ये बिल्कुल पतली है, एक लेयर है, ये बहुत सारी ऐसी लेयर बाय लेयर लगी है, तो इसका नाम क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियम टिश्यू और प्रेजेंट। जो हम लोगों की कहाँ पर इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है वहां पर कौन सा स्क्वेमस टिश्यू होता है, कौन सा एपिथेलियम टिश्यू होता है, वो टॉल एपिथेलियम टिश्यू होता है। ओके। दिस कॉलमनार मीनिंग पिलर लाइक, टॉल का मतलब यहाँ पे कॉलमनार से रिलेशन है। ओके। एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो क्या काम करता है? एपिथेलियम बैरियर बनाता है, और इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू आल्सो हैज द सीलिया। अब समझो, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर वो हम लोग ईसोफेगस जो था अभी, ईसोफेगस में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रेस्पिरेशन वाला और एक होता है खाने वाला। तो जो रेस्पिरेशन वाला ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है? कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है, जहाँ पर सीलिया होते हैं। सीलिया का होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और वो आउटर सरफेस पे कौन सेल होती है? एपिथेलियम टिश्यू होती है। थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बट आप 4-5 बार जब रीडिंग करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके। दिस चिलिया कैन मूव, ये मूव कर सकती हैं, और इनके मूवमेंट क्या होता है? म्यूकस की तरफ खाने को पुश करता है, पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, म्यूकस को पुश करता है और इस चीज को क्लियर करता है। दिस एपिथेलियम टिश्यू इज नोन एज सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सिलिएटेड का मतलब वही चिलिया से आ गया, और कॉलमनार का मतलब जो हम लोगों की पिलर लाइक स्ट्रक्चर थे। ओके। एपिथेलियम अभी तक चल रहा। अब अगला आता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। अगला आता है क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, जो कि क्यूब शेप की होती है। नॉर्मल सी बात है, क्यूबोइडल कैसे हो जाएंगी? क्यूब शेप की हो जाएंगी। ओके। ये क्या होती है? लाइनिंग ऑफ द किडनी में होती है। किडनी के ट्यूबल्स में भी हमने बताया एपिथेलियम होता है, तो अब वहां पर डिटेल में बताया जा रहा है कि कौन कौन कहाँ कहाँ है। तो क्यूबोइडल कहाँ पर होंगे? क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू होंगे हम लोगों के किडनी के ट्यूबल्स में। और डक्ट ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सलाइवा को रिलीज करता है। सलाइवा क्या करता है?
सलाइवा इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट मिक्स इन द फूड। ओके, और सलाइवा ये होता है जो पानी खाने को थोड़ा सा वेट करता है, गीला करता है, जिससे कि खाने को चबाने में आसानी होती है। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एपिथेलियम सेल्स आर एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन इन ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल में भी ये आता है कौन, क्यूबोइडल एपिथेलियम, which can secrete a substance at the epithelium surface where a portion of the epithelium fold apart a multitude cells of the fold. This is called glandular epithelium. इतना आपको डीप में नहीं जाना, बस हाँ ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यों आ गई, क्योंकि ये ग्लैंड के पास जब जो जहाँ जो हो गया वही उसका नाम रख दिया गया, ऐसा कुछ है। ओके, अगला आता है कनेक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों का पढ़ना है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कौन है, ब्लड है। कनेक्ट टिश्यू, ब्लड हम लोग कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी चीजों को ज्वाइन करे, जैसे कि जो सेल होती है इसकी किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की, वो कैसे होती है, लूजली स्पेस्ड होती है और इम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में बंधी होती है। लूजली तो होती है, जैसे लूजली तो होती है बट एक मैट्रिक्स में बंधी होती है कि ये आपस में एक दूसरे से हटेंगे नहीं। जो मैट्रिक्स होता है वो कैसे होता है, जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, फिर रिजिड भी हो सकता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, उसका मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, जेली हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, फिर रिजिड भी हो सकता है। ओके, ब्लड जो है, ब्लड का एक फ्लूइड है, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। आरबीसी जो है और डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है जो कि इसमें मिली होती है। जैसे कि ब्लड जो है हम लोग एक लिक्विड है या फिर फ्लूइड है जो जिसकी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा में हमारा कौन कौन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट हमारी इसमें सस्पेंडेड होती है। ओके, मतलब मिली होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन को कंटेन करता है, सॉल्ट को कंटेन करता है और हार्मोन्स को कंटेन करता है। जो ब्लड फ्लो है वो क्या काम करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है और वेस्ट मटेरियल को भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। बोन है वो अगला टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। जो बोन है, बोन हम लोगों की होती है नॉर्मल सी, हाँ जो बोन होती है समझ लो भाई, बोन है। ओके, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना। इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसका काम होता है जो बॉडी का को सपोर्ट करना, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ठीक है, बोन हार्ड मैट्रिक्स की बनी होती है और जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है किसमें, बोन में। दो बोन जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो और किसी और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बनाए उसे हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। दो बोन कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, जो कि अलग तरीके का एक टिश्यू बना ले, जो कि दो बोन को कनेक्ट करके तीसरे टाइप का टिश्यू बना ले, कनेक्टिव टिश्यू बना ले, उसे हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। ये बहुत इलास्टिक होते हैं और ये स्ट्रेंथ में भी बहुत ज्यादा होते हैं। लिगामेंट अब इंपॉर्टेंट करो, लिगामेंट जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं किसको, बोन्स को, हम लोगों के बोन से कनेक्ट करते हैं, बोन्स को बोन से कनेक्ट कर सकते हो। बल्ब टाइप का याद कर सकते हो। ओके, जिसके पास बहुत छोटी सी मैट्रिक्स होते हैं वो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। अगला आता है टेंडन। तो टेंडन जो होता है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, फिर बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। जो टेंडन है वो क्या करता है, मसल से, टेंडन जो है वो फाइब्रस टिश्यू है और इसके पास गेंद बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। जिसमें अभी इन्होंने दे नहीं रखा, क्या हाँ देना चाहिए था आई थिंक, हाँ दे रखा कनेक्ट मसल थ्रू बोन, हमने नहीं पढ़ा। अगले टाइप का एक टिश्यू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो बहुत ज्यादा जगह पर फैला होता है, जैसे कि हम लोग नाक में होता है, हम लोगों के ऐसी जगह पर नोज, ईयर, ट्रेकिया, लैरिंक्स, जहाँ पर हड्डी ना होने का सबूत मिले। यानी नाक में देखो ऐसे आगे वाला पार्ट, जो नोज का आगे वाला पार्ट है, नोज का जो आगे वाला पार्ट है, ऐसे ये वाला जो पार्ट है नोज का, ये यहाँ पर हड्डी नहीं होती, तो यहाँ पर कौन होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का काम क्या होता है, कार्टिलेज का सॉलिड मैट्रिक्स होती है जो कि प्रोटीन और शुगर से बनी होती है। कार्टिलेज का काम क्या होता है, ये बोन सरफेस को थोड़ा स्मूदन कर देता है और स्मूदन करने के बाद उसका एक काम हो जाता है कि वो नोज, ईयर
ट्रेकिया और लैरिक्स पर प्रेजेंट होता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। जहां जहां पर ऐसे कान में देखो बहुत कम हड्डी होगी, पर टाइट भी नहीं होगा और इतना ढीला भी नहीं होगा कि वो बिल्कुल स्किन की तरह बिहेव करने लगे। ओके, अगला आता है एरोलर। तो एरोलर का काम होता है स्किन और मसल्स को ज्वाइन करना। ठीक है, स्किन और मसल्स को आपस में के बीच में जो होता है एरोलर टिश्यू मिलता है। ठीक है, ओके। अच्छा, जो फैट स्टोर होता है वो होता है एडिपोज में। कहाँ गया एडिपोज टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या काम करता है? फैट को स्टोर करता है। ठीक है, और ये स्किन के नीचे मिलता है। ठीक है, ओके। अगला आता है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड सेल से बने होते हैं पहली बात तो, और इनको मसल्स फाइबर्स भी कहते हैं। इलोंगेटेड सेल से बने होते हैं और जिन्हें हम लोग मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। ये टिश्यू जो होते हैं ये हम लोगों की बॉडी को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कल को क्वेश्चन आ सकता है डैश टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। सिंपल है, आप बता सकते हो कौन? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ठीक है। मसल्स जो होती है हमारे जो कंट्रोल में, उन्हें हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी मसल, जिन्हें हम अपनी मर्जी से घुमा फिरा देंगे। जैसे कि हमारा हाथ है, हैंड है, हम जैसा चाहे उसे चला सकते हैं, तो हमारी वो वॉलेंटरी मसल्स है। और एक होती है जिन्हें हम लोग अपनी मर्जी से नहीं घुमा सकते हैं, जिन्हें हम लोग अपनी मर्जी से नहीं घुमा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंटरी। खैर, वॉलेंटरी मसल्स का एक नाम और है, उसे बोलते हैं स्केलेटल मसल। इन्हीं को हम वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल को वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। और वो क्या होती है? बोन से कनेक्ट होती हैं और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये मसल जो है वो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पे बनी होती है। इसको आप याद नहीं रखना, कोई दिमाग में। इन्हें हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, ये याद रख सकते हो। इनका शेप कैसा होता है? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब कि इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। एक आदमी कमांड नहीं कर रहा होता है, बहुत सारे कमांड कर रहे होते हैं यहाँ पर। ओके, द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड कंडंसेशन ऑफ द रिलेक्शन। ओके, जैसे कि हम लोगों की दिल की धड़कन है, हम लोगों के सांस लेना है, जैसे हम लोग कह सकते हो खाने का डाइजेशन, हम लोग कह सकते हो, जैसे हम लोग कह सकते हो कि ब्लड का रेक्टिफिकेशन, ये चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है। अब जो चीजें अपने कंट्रोल में, थिंकिंग अपने कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है, उन्हें उन्हें हम लोग जो मूवमेंट हम लोग कंट्रोल में नहीं, उन मूवमेंट को हम लोग कहते हैं इनवॉलेंटरी कंट्रोल, इनवॉलेंटरी मूवमेंट। अच्छा, ये कौन काम करता है? ये करते हैं स्मूथ मसल जो होती है, वो सभी इनवॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मूवमेंट करते हैं। इन्हें हम लोग इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये हम लोग कहाँ पाए जाए? जैसे आइरिस ऑफ द आई, आई का जो आइरिस है वो वहां पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कितनी आंख में रोशनी जानी है। यूरेटर्स में हम लोग की होती है, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में होती है कौन कौन? हम लोगों के इनवॉलेंटरी मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स बोलते हैं। इनका शेप कैसा होता है? लॉन्ग होती है, पॉइंटेड एंड्स होती है, मतलब एक ब्लू धार टाइप के होंगे, और यूनी न्यूक्लियर मतलब एक न्यूक्लियस वाला होगा। अब एक आदमी कमांड देगा तभी काम अच्छा चलेगा। इनवॉलेंटरी में यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, उन्हें हम लोग अनस्टेटेड, इनको स्टेटेड कहते हैं तो इनको अनस्टेटेड कहते हैं। ओके, जैसे एक मसल आती है जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट की, और हार्ट के मसल का अलग नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। हार्ट के मसल का अलग नाम होता है जिसे हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं, और इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनी न्यूक्लिएट होती है। ओके, ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, ओके, एक मिनट, इधर हम भी कहें कुछ तो मिस हो रहा। नर्वस टिश्यू हम लोग पढ़ने वाले, नर्वस टिश्यू हम लोग लास्ट होने वाला, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो जितनी भी सेल होती हैं जिनका काम होता है किसी भी मूवमेंट या फिर किसी भी सेंस या फिर किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्ड करना, किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्ड करना, उन सभी सेल्स को हम लोग टिश्यू को नाम देते हैं नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू कैसे होते हैं? वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनका काम ये होता है क्या? एक जगह से दूसरी जगह पर स्टिमुलस मतलब कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी रिस्पॉन्ड को ट्रांसफर करना, और स्पीड से ट्रांसफर करना, वेरी रैपिडली ट्रांसफर करना। ओके, ठीक है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल, इन सभी से मिलकर बनता है नर्वस टिश्यू। जब ब्रेन हम लोगों का हो गया, हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड हो गया जो यहाँ से नीचे ऐसे आता है, और फिर हम लोगों की जो नर्व सेल्स होती हैं उन सभी से मिलकर क्या बनता है? नर्वस टिश्यू बनता है। इन सेल्स को
हम लोग नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। इन नर्वस टिश्यू की जो बेसिक यूनिट होती है उसे नर्व सेल या फिर न्यूरॉन बोलते हैं। एक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है जिसका एक न्यूक्लियस होता है जिस और साइटोप्लाज्म होता है, जिसके लंबे लंबे मतलब जिसके आसपास हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। हर एक न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम लोग एक्सन बोलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट ब्रांच पार्ट होते हैं जिसे हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। और एक इंडिविजुअल नर्व सेल क्या हो सकती है, 1 मीटर लंबी हो सकती है, याद रखना। एक नॉर्मल जो सेल नर्व सेल हो सकती है वो 1 मीटर तक की लंबी हो सकती है अप्रोक्स। जैसे अभी बताया कि एक सेल बॉडी होगी, ये हम लोग सेल बॉडी हो गई, एक न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, फिर ये कनेक्ट होगा एक्सन से, ऐसे 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 ये एक्सन है उसके, है ना। और फिर आखिर नर्व एंडिंग होगी, नर्व एंडिंग फिर अगले वाले के जो अगले वाला नर्व सेल होगी या फिर न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और ऐसे करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। चलिए, नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर, जो अभी हमने बताया ना कि ये जो नर्व सेल होती है या एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे ये नर्व एंडिंग डेंड्राइट से दूसरे वाले कनेक्ट हो जाएंगे। जो सिग्नल होता है वो नर्व फाइबर से ट्रांसफर होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। अब नर्व इम्पल्स की वजह से ही हम अपने हाथ घुमा सकते हैं। पहले हमने मन में सोचा होगा, मतलब हमारे ब्रेन को हमने सिग्नल दिया होगा कि भाई हम अपने हाथ की पिंकी फिंगर को मूव करना चाहते हैं या फिर रिंग फिंगर को मूव करना चाहते हैं, तो हम ऐसे रिंग फिंगर को, उसने कहा, उसने यहाँ के नर्व सेल जो भी थे उन न्यूरॉन्स को भेजा और उनको इस रिंग फिंगर के जो बोन्स है उनको इन्फॉर्म किया, टिश्यूज को इन्फॉर्म किया कि भाई मूव हो जाओ ऐसे, तब इतना काम हो पाया। समझ गए? तो बहुत 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 तेज वाला काम होता है। ओके, इतना था भाई, बस। ओके, हाँ इतना था। और ये हमने मार्क कर दिया जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हम लोग एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। नर्वस भी इसको इजी है। मस्कुलर में भी क्या कुछ नहीं था, वोलेंट्री और इनवोलेंट्री था। कनेक्टिव में दो थे, एक बोन था एक और एक ब्लड था। एपिथेलियम में 3 से 4 पार्ट थे। हम लोग इसको एमएस था, स्टेटेड था, इसको एमएस कोई स्टेटेड बोलते थे, या फिर हम लोगों का स्टेटिफाइड था, कॉलमनार था, क्यूबोइडल था, है ना, वो हम लोग याद करने हैं। जैसे कि देखो, स्क्वेमस था, क्यूबोइडल था, कॉलमनार था, सिलेटेड था और ग्लैंडुलर था। ठीक है। और जैसे कि जो कनेक्टिव टिश्यू थे वो कौन से थे, एरोलर था, एरियोरल था, एडिपोज था। एरियोरल कहाँ होता था हम लोगों का, ये होता था हम लोगों के मसल्स और स्किन के बीच में, है ना। एडिपोज का काम होता था फैट को अपने अंदर दबा के रखना। बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और ब्लड। टेंडन का काम क्या होता था, हमने आपको याद करा, इसको याद कराया था, बोन को, टेंडन को कैसे याद कराया था, टेंडन मसल से बोन को कम करा ये करता। एमटीबी, टीएमबी कुछ भी याद कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। बल्ब याद रखोगे तो बाकी सब याद रहेगा। ठीक है। कार्टिलेज हम लोगों का स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल नहीं, स्मूथ करता है किसको, बोन्स के सरफेस को, तो जिससे कि जहाँ पर बोन नहीं होती वहां की भी चीज थोड़ी सी टाइट बनी रहती है, जिससे कि वो अपना शेप को लूज नहीं करता। स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल 3 टाइप की मसल्स होती थी। और नर्व टिश्यू को हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, हाँ जी, इतना था हम लोगों का। और इस चीज को हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप फिल जरूर करना। सिंपल हम लोगों का आता था, पैरेंट टाइम आता था, स्क्लेन टाइम आता था, जाइलम फ्लोएम आता था, और उसके बाद हम लोग पैरेंट टाइम के भी 3 से 4 पार्ट थे, उनको आप जरूर करना। ओके, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप करोगे आपको अच्छा लगेगा। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये दे रखा। क्वेश्चन क्या है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, वो हम लोग एपिथेलियम नहीं, मस्कुलर नहीं, नर्वस नहीं, कनेक्टिव टिश्यू है। कौन कौन होता था, ब्लड हो गया, एक बोन हो गया, स्टेटेड हो गया, और भी हम लोगों के पार्ट होते थे। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, ओके, इस जो हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो कहाँ पर मिलती है, तो किडनी मिलती है। देखो अभी हमने आपको बताया था कि कहाँ गया, हम्म, ये रहा, जो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है जो लाइनिंग ऑफ द माउथ में मिलता है, इसोफिगस में मिलता है। ओके, और कहीं नहीं मिलता ना। हाँ जी, तो हम लोगों का इसोफिगस में मिलता है। ठीक है, ठीक है।
अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट टिश्यू हैज डेड सेल। अब डेड सेल किसके पास होते थे, सिर्फ एक सेल के पास डेड सेल होते थे, वो होता था स्क्लेरेंकाइमा। खत्म। एपिडर्मिस होना नहीं था। पेरेंकाइमा का काम होता है स्टोर्स फूड, स्टोर्स फूड। कोलेनकाइमा नहीं, कोलेनकाइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती थी, फ्लेक्सिबिलिटी आती थी प्लांट में। अगला है, a cell is unable to synthesize lipids। अच्छा ये तो एससीआर हो जाएगा, है ना, ये बता चुके हैं, बहुत बार करा चुके हैं। अच्छा, लिम्फ जब टिश्यू, लिम्फ एक टाइप का टिश्यू होता है जो कि प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेस, इट रिजेंबल्स टू डाइजेस्टिव साइटोप्लाज्मिक। नहीं, ये प्लाज्मा के अंदर ही होता है लिम्फ। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, देखो हमने इसमें बताया होगा, कहाँ गया प्लाज्मा। तो ये देखो, जहाँ पे आप ये देखो, जब इसमें देखोगे तो लिम्फोसाइट जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर ही होता है, ब्लड कॉर्पुकल्स के अंदर ही होता है। कौन, हम लोगों का लिम्फ। तो लिम्फ का जो मैट्रिक्स होता है वो भी प्लाज्मा मैट्रिक्स ही होता है, या फिर वो जो फ्लूइड होता है वो भी किसकी तरह लगता है, वो प्लाज्मा की तरह ही लगता है। ओके, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन न्यूक्लियस प्रोटीन, प्रोटीन। ओके, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन ये आ गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। ओके ओके, कंडक्टिंग टिश्यू का पार्ट नहीं है। तो फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स होता है, ट्रैकिड्स होता है, हाँ भी बिल्कुल होता है। पेरिसाइकिल ये क्या होता है, ये तो पढ़ा भी नहीं है, सीप ट्यूब्स होता है। तो ये हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज ड्यू टू डिवीजन ऑफ द। आप देखो भाई, अभी होता है डिवीजन ऑफ द सेल में कौन तीन पार्ट आते थे, एक आ गया एपिकल, एक आ गया था हम लोगों का इंटरकेली, और एक आ गया था जो हम लोगों का कैम्बियम बोलते हैं, जिसे हम लोग कैम्बियम या फिर लेटरल मैग्नेटिक टिश्यू, है ना। तो हम लोगों के जो गर्थ ऑफ द प्लांट होता था वो कौन सा होता था, हम लोगों का लेटरल होता था। पता था, ठीक है, इंटरकेली होगा नहीं, और बोथ वाला तो होने ही वाला नहीं, तो एपिकल वाला होने वाला नहीं था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट। तो ये हमने सेल्स में करा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा कि वैक्यूल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं एनिमल में। ये 2022 का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले एग्जाम का। सभी क्वेश्चन अभी हाल ही के, कोई क्वेश्चन पुराना नहीं है। नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ओके, जो वाटर का मूवमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, ये हम बता चुके पिछले वाले चैप्टर में, तो ऑस्मोसिस हो गया। और जो एयर का मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन एयर में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिक सेल इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ। आप देखो ये क्वेश्चन आया, देखो हम ये क्वेश्चन कह रहे हैं सेल डिफरेंशिएशन की वजह से ही होता है। अभी ये हमने अभी बताया था, और हमने आपको कहा भी था, जो हम लोगों के परमानेंट टिश्यू बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं सेल के डिफरेंशिएशन से। ये देखो हमने हाईलाइट किया था, तो सेल के डिफरेंशिएशन से ही क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अच्छा, अगर ये आ जाता कि लेंथ ऑफ द प्लांट कैसे बनती है, तो सेल डिवीजन से, वो सेल डिवीजन से होता, वो सेल डिवीजन, ये लेंथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैथमेटिक टिश्यू इज करेक्ट। मैथमेटिक टिश्यू के बारे में क्या बात सही है, डेड होते नहीं, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू थिकन वॉल, बिल्कुल सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। दे आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द, नहीं, बार्क ऑफ द ट्री में ओनली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द सेल, ये परफेक्ट आंसर है, ये परफेक्ट, ये हो सकता है। तो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ऐसा नहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता, बट वो कौन है, टाइम सिर्फ कराता है ना। थिकन वॉल नहीं, थिकन वॉल तो नहीं होती थी ना, है ना, पतली पतली वॉल होती थी, देखो। हाँ, कहाँ गया, ओके, हाँ 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 हाँ, ठीक है। थिन सेलुलर वॉल होती थी ना, हमने कहा था पतली पतली वॉल्स होती हैं उनपे। तो थिन सेलुलर वॉल होती है, एक्टिव होती है, और थिन सेलुलर वॉल होती है। तो इसमें क्या देख रखा, थिकेंड वॉल, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हर चीज आपको पढ़नी होती है, तो ये हमने आपको बता दिया ना अभी, एपिकल, इंटरकैली और लेटरल। तो
आई होप कि इतने ही है। एक मिनट को हम फिर से चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन थे। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर द सिग्नल बाय नर्व सेल। तो ये क्वेश्चन उसमें नहीं था एनसीईआरटी में, तो याद रखना सोडियम होता है ये। सोडियम से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसको, ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द करेक्ट, कौन सी बात है। तो ठीक है, आप देखो कितनी सिंपल सी बात है। ये भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल का है, शायद 2023 में है या फिर 2022 में पूछा गया था। क्या जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर। यही बात सही हमें लग रही। फ्लेक्सिबिलिटी इस पैरेन्काइमा में मुझे होती नहीं। पैरेन्काइमा आई हैव नो भाई, इंट्रासेलुलर स्पेस होता तभी तो फूड को स्टोर कर पाता था। जाइलम कंसिस्ट ऑफ सी प्लेट, नहीं सी ट्यूब नहीं, ये तो सी प्लेट तो किसी में नहीं होता, सी ट्यूब होता था हमारा फ्लोएम में। और कंपाइनर सेल ये भी हमारा फ्लोएम में होता था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल सोडियम प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, आप चाहे तो वैसे इसमें पोटेशियम भी आंसर में आता है, बट सोडियम मोस्ट करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, अगला है बाई एन अननोन एक्सीडेंट। पता है हमें, आपने एक स्टोरी शेयर करते हैं, मुश्किल में 30 सेकंड लिए। जब हम इंडी प्रिपरेशन करते थे, तो हमने जब ये क्वेश्चन पहली बार देखा था, तो ये 2022 के पहले वाला क्वेश्चन है ये। तो हमने सोचा यार हर जगह के हम लोग को याद रखना पड़ेगा क्या, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। फिर जब धीरे धीरे हमने खुद ही पढ़ना चालू किया, तो हमें समझ आया चीज़ें उतनी कठिन नहीं है, चीज़ें आसान है। बस आपको उतना वो नजरिया चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं होता। क्या आ रहा पेपर में वो हमने हाईलाइट कर दिया आपके एनसीईआरटी। आपको डेली एक एनसीईआरटी का चैप्टर मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, टेलीग्राम चैनल का नाम है एनडीए की जर्नी, एनडीए की जर्नी। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहाँ पर डेली एनसीईआरटी हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। तो आप उनसे पढ़ो और अपना एग्जाम क्लियर करो। देन एसएसबी क्लियर करके भी वी विल मीट इन आर आईएमए। ओके, चलिए। बाय अननोन एक्सीडेंट द acid secreting cells of stomach wall of an individual are damaged. Digestion of the which one of the following biomolecule affect the greater extent? Okay, तो नहीं, ये क्वेश्चन अपना नहीं है, ये क्वेश्चन हम लोगों का है किससे, डाइजेशन से है। तो इसको अभी हम लोग होल्ड पे रखते हैं, है ना। डाइजेशन चैप्टर जब हम लोग करें, तो ये इधर उधर तो एक दो क्वेश्चन हो गए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक नई पीडीएफ बना देंगे जिसमें एक तरफ से क्वेश्चन लगे होंगे। ये क्या डाइजेस्टिक सेमी डाइजेस्ट, ये भी नहीं है हम लोगों का, तो ये है नहीं। वैसे इसका आंसर क्या हो सकता था, बाइल जूस होना चाहिए था आंसर, कमी और न्यूट्रलाइज बाइल जूस है इसका आंसर। ओके, डाइजेशन, ये डाइजेशन से ये भी, तो तीनों क्वेश्चन ये हम लोग डाइजेशन से थे। तो आई होप इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे किससे, हम लोगों के टिश्यू चैप्टर से। तो आपने देखा पीछे वाले चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन टिश्यू के आते हैं, और उनको हम लोगों ने बाकायदा अच्छे तरीके से कर भी लिया। तो चलो भाई, इतना आज के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले एक छोटी चीज़, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट। आई नीड योर सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही का फायदा रहेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। आई प्रॉमिस कि आपको या इस चैनल से कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये हमारी लोग फैमिली है, तो हम भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो करोगे, आपका एग्जाम भी क्लियर होगा ना। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, इट्स एन रिक्वेस्ट, शेयर कर दो भाई, जिसको इंपॉर्टेंट लगेगा ना, जिसको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या चाहिए और व्हाट एल्स वी नीड, नथिंग एल्स। इतना करोगे आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम। ओके, चलो मिलते हैं फिर बाद में, और इसके नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ें हमने कर दी हैं, इसके नोट्स बना लेना। चलो मिलते हैं बाद में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।